नमस्कार मित्रों, अभी शहर के सबसे चर्चित और सबसे बड़े डेंटिस्ट के पास हूँ और उनसे कई सारी बातें होगी। आप देखिए वीडियो को। और चेहरे की सुंदरता दांतों से ही होती है। दांत खराब हो जाए तो खाना पीना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ कई तरह की बीमारियां होने की भी आशंका बढ़ जाती है। ओरल हाइजीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और अभी मैं सर के साथ हूँ। ओरल हाइजीन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओरल हाइजीन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रॉपर ब्रशिंग हो। जी। ब्रशिंग का कुछ टेक्निक होता है, उस टेक्निक को हमें फॉलो करना चाहिए। उस टेक्निक के थ्रू अगर हम दांत का ध्यान रखते हैं, दांत का ख्याल रखते हैं तो दांत बिल्कुल सही रहेगा। उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रशिंग करने का टाइम जो है वो 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए। लोगों में अवधारणा है कि हम जितना ज़्यादा ब्रश करेंगे, जितना ज़्यादा ब्रश से दांतों को रगड़ेंगे, दांत हमारे उतने ज़्यादा साफ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी अगर आप ब्रश से रगड़ रहे हैं दांतों को, तो दांत के सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको एनामेल बोलते हैं। एनामेल का कलर जो होता है वो वाइट होता है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ब्रश से दांत को घिसेंगे हमारा एनामेल उतना ही ज़्यादा लॉस होगा। और जितना लॉस होगा उसके नीचे का जो जस्ट उसके नीचे का परत है जिसको डेंटिन बोलते हैं, तो डेंटिन एक्सपोज्ड होता जाएगा, यानी एनामेल ख़त्म होते जाएगा और डेंटिन बाहर आता जाएगा। और जैसे जैसे डेंटिन ज़्यादा बाहर दिखेगा तो डेंटिन का कलर येलो होता है। अच्छा। तो लोगों को लगता है कि मेरा दांत तो अभी और पीला है, तो और ज़्यादा रगड़ते हैं, और ज़्यादा घिसते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा एनामेल और घिसता है और डेंटिन और ज़्यादा दिखने लगता है। तो जितना ज़्यादा डेंटिन दिखेगा, तो क्योंकि डेंटिन का कलर ही येलो है तो वो येलो ही दिखेगा, पीला ही दिखेगा। अच्छा सर, जो क्लीनिंग कराते हैं, हम लोग क्लीनिंग कराते हैं पीलापन को दूर करने के लिए, तो क्या वो क्लीनिंग करने के बाद पीलापन जो होता है वो नहीं, क्लीनिंग से पीलापन कभी दूर नहीं होता है। क्लीनिंग का मतलब है जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग जी, या ओरल प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। जी जी। उसका मेन हमारा पर्पस वो ये होता है कि दांत के ऊपर जो भी हमारा प्लाक जमा है, प्लाक एक आर्टिफिशियल लेयर बोलते हैं, जो दांत के ऊपर गंदगी बैठ जाता है, तो शुरू में वो प्लाक होता है जो सॉफ्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो हार्ड होता जाता है। तो जब वो पूरी तरह से हार्ड हो जाता है तो उसको कैलकुलस बोलते हैं, जिसको लोग आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी बोलते भी हैं कि दांत में से पत्थर के जैसा टूट के निकला है। तो दांत में से पत्थर के जैसा टूट के निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा दांत टूट के निकला है। तो दांत के ऊपर जो गंदगी जमी हुई है, जो कैलकुलस है, वो कभी कभी टूट के निकलता है। तो स्केलिंग या ओरल प्रोफाइलेक्सिस या क्लीनिंग या सफाई, उसका एक ही मकसद होता है कि उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलर से सफाई करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम लोग सिर्फ कैलकुलस को रिमूव करते हैं, जो कैलकुलस दांतों के ऊपर जमा है, जो हार्ड सब्सटेंस जम गया है, उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्लाक जो बना हुआ है, जो दांत के ऊपर कवर कर लिया है, उसको रिमूव करते हैं। कभी भी स्केलिंग में दांत के एनामेल को या दांत के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो करने से बाद में पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बाद में पेशेंट को दांत, जिसको बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि दांत बहुत सिहर रहा है, कनकना रहा है या सेंसेशन हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। उसका 2 ही मेन कॉज है। या तो अगर हम लोग दांतों की सफाई करते समय जो अल्ट्रासोनिक मशीन से हम सफाई कर रहे हैं, अगर उससे हम कैलकुलस और प्लाक हटाने के बाद अगर एनामल पर भी उसको चला देंगे, तभी सेंसेशन होता है, तभी दांत सिहरता है। या ओवर ब्रशिंग, ब्रश को टूथब्रश से लेकर के 10 मिनट तक रगड़े जा रहे हैं, दांत को रगड़े जा रहे हैं, उससे भी सेंसेशन होता है, दांत सिहरने लगता है। अच्छा सर, जो स्मेलिंग रहता है, हमारे दांतों से स्मेलिंग रहता है, उसको कैसे? देखिए, स्मेल जो होता है वो एक्चुअली होता क्यों है कि जब दांत, हम लोग दिन भर दांत से काम लेते हैं, खाना पीना खाते हैं जी, तो दिन भर हम लोग जो भी खाए वो दांत, उसका एक लेयर जो है वो दांत के ऊपर जम जाता है। तो जहाँ भी फूड पार्टिकल जमता है
या वो एक तरह से फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ, तो उस पर हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है कि वो स्मेल आता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सिक्रीट करता है टॉक्सिन्स को, जो कि एक तरह से जैसे ही पेशेंट मुंह खोलेगा ना तो भक से महक लगेगा। वो महक क्यों लगता है? क्योंकि मीथेन गैस फॉर्मेशन होता है। अच्छा, उस टाइम मीथेन गैस बैक्टीरिया जो है मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, तो जैसे ही पेशेंट मुंह खोला तो वो गैस फैलता है बाहर की तरफ, तो सामने वाले को लगता है कि वो बड़ा बास मार रहा है, बड़ा महक रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली वही होता है। अच्छा सर, कितने दिनों के बाद अपना टूथब्रश को बदल देना चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है हम लोगों के अपने मतलब सोच पे। अब अगर अच्छे क्वालिटी का ब्रश यूज कर रहे हैं, ब्रश कभी भी बहुत हार्ड ब्रश यूज नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए। आजकल एक सेंसोडाइन का अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश बहुत अच्छा चला हुआ है, उसका ब्रिसल्स जो है बहुत सॉफ्ट है, उसको यूज़ कीजिए, उसको यूज़ करना चाहिए। और कभी भी फ्रिक्शनल मूवमेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी करना है तो ऊपर के दांत को ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे के दांत को नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा। वो भी हल्के हाथ से, ये नहीं कि लेके दांत से ऐसे रगड़े जा रहे हैं। वो रगड़ने से क्या होता है कि एक कहावत नहीं है कि अगर पत्थर पे भी रस्सी को एक ही जगह रगड़ा जाए तो पत्थर भी घिस जाता है, दाग बन जाता है। जी बिल्कुल सर। तो दांत भी तो हमारा एक तरह से उसी तरह से है ना, कि ब्रश अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो दांत कटने लगेगा, घिसने लगेगा। अच्छा सर, ये आजकल मतलब बहुत सारे केसेज आ रहा है, देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को भी ये कैविटी हो रहा है दांतों में। तो क्या कारण हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये बदलते लाइफ स्टाइल हमारा इसमें इसका रिस्पॉन्सिबल है? बहुत हद तक लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं जी। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। वो बच्चे या बच्चों क्या हम लोग भी अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे बोन में वीकनेस होगा, दांत कमज़ोर होगा, इसलिए वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है। वो बोन से, दांत से कैल्शियम का डिप्लीशन करता है, कैल्शियम को रिमूव करता है। तो एक तो वो कॉज हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं बहुत सारे आजकल बाज़ार में सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गया जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनको नहीं पीना चाहिए। जंक फूड हैं, अब जितने भी जंक फूड आजकल चल रहे हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स कंपनी यूज़ करती है जिससे कि उसका टेस्ट बढ़ जाए, और उस टेस्ट के बढ़ने की वजह से लोग उसको ज़्यादा खाएं। तो उस पिज़्ज़ा, बर्गर या जितने भी इस तरह के जंक फूड हैं वो उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है टू इन्हांस द टेस्ट ऑफ दैट फूड, इस वजह से, उस केमिकल की वजह से भी हमारा दांत खराब हो रहा है, बच्चों का दांत खराब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स हैं जिनकी वजह से बच्चों का दांत खराब हो रहा है। तो अगर कोई बच्चे, ये तो सबसे पहले बच्चों को समझाना चाहिए कि जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है। कि रात में सोने के पहले, जैसे आफ्टर मील, रात में डिनर कर लिए, उसके बाद अगर दूध वगैरह पीने की आदत है तो दूध पी लिए। उसके बाद बच्चों को अच्छी तरह से ब्रश करा दें, बढ़िया से ब्रश करा के, कुल्ला करा के तब सुलाएं। और एक बार अगर रात में ब्रश करा दिए तो फिर उसके बाद बच्चों को फिर कुछ खाने को नहीं दें या दूध भी नहीं पिलाएं, तभी बच्चों का दांत जो है हमारा बचेगा। ब्रश के बाद कुछ भी नहीं लेना जी। और मैं अपने जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को मैं खास करके ये बात समझाता हूँ कि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है। अगर नेक्स्ट जनरेशन हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ बेकार है फिर। इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, बच्चों को बचाइए, और उसमें माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बहुत है ये चलो लो ब्रश कर लो, तो ब्रश कर लो से नहीं होगा। बच्चे को प्रॉपर ब्रशिंग सिखाइए, अपने हाथ में ब्रश लेकर के उनको अपने सामने खड़ा करके उनका अच्छे से ब्रश कीजिए। अगर वो छोटे हैं तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी। और एक बार अगर बच्चों को रात में ब्रश करके सोने की आदत हो गई तो बिना ब्रश किए उनको नींद ही नहीं आएगी, सो ही नहीं पाएंगे वो। बहुत अच्छा है। तो ये सबसे ज़रूरी है, बच्चों में ब्रश करने की आदत ज़रूर डालना चाहिए रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद। और सुबह तो बच्चे ब्रश करते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। क्योंकि जितनी भी तरह की बैक्टीरियल कॉलोनी हमारे दांत के अंदर बनती है वो रात में ही बनती है। उसका कारण ये है कि हम लोग दिन भर खाना खाएं, फूड स्टफ जो है दांत में जहाँ इधर उधर जमा रह गया
रात दिन भर तो हम लोग बोल चाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुंह में सलाइवा बनता है, ब्लार जिसको बोलते हैं। तो सलाइवा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी बैक्टीरिया। अच्छा। तो उस समय तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है, लेकिन जब रात में हम लोग सो जाते हैं तो सलाइवा का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है, सलाइवा मुंह में नहीं बनता है, जिसकी वजह से रात में ही बैक्टीरिया ग्रोथ करता है और वही नुकसानदेह है। तो अगर रात में सोने के पहले हम अच्छे से ब्रश करके सोएंगे तो हमारा मुंह में कहीं भी फूड पार्टिकल जमा नहीं रहेगा, तो रात में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो दांत हमारा खराब नहीं होगा, कैविटी नहीं होगी, जिंजिवाइटिस नहीं होगी, पायरिया नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।